मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रैकवाड़ सर की क्लास। आज का हमारा विषय है प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं। इसका आज हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हमारे प्रमुख राजवंश कौन से हैं और उनके संस्थापक मतलब उसकी स्थापना किसने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की और आइए देखते हैं प्रमुख राजवंश एवं उसके संस्थापक। हर्यक वंश जो था उसकी संस्थापक बिंबिसार थे और उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला वंश हमारा अगला राजवंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी और उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। हमारा अगला वंश है नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। जैसे आप सबको नाम से ही पता चल रहा है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद है। आगे है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। अगला हमारा वंश है शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे है कण्व वंश की जो स्थापना है, संस्थापक हैं वो वासुदेव जी हैं। वासुदेव जी ने कण्व वंश की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। आगे है हमारा वंश सातवाहन वंश है जो इसके संस्थापक हैं सिमुक और उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। आगे हमारा राजवंश है कुषाण वंश के जो संस्थापक है वो थे कुजल कटफिसेस जी ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं, अगला है हमारा राजवंश गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो है श्रीगुप्त और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। अगला वंश है वाकाटक वंश की जो संस्थापक हैं वो है विंध्य शक्ति जी ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। अगला है हमारा हूण वंश के संस्थापक तोरमाड़ जी हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया था। अगला हमारा वंश है वर्धन वंश के संस्थापक हैं पुष्यभूति जी ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर कन्नौज में स्थापित की। अगला हमारा वंश है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश की जो संस्थापक हैं वो है नेडियून, इन्होंने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया। अगला हमारा वंश है चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय और उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। अगला हमारा वंश है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंहवर्मन चतुर्थ और उन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की थी। अगला हमारा वंश है राष्ट्रकूट राजवंश था। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। अगला हमारा जो राजवंश है वो चालुक्य वंश कल्याणी, इसके संस्थापक थे तैलव द्वितीय। चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक थे तैलव द्वितीय। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने भी अपनी मान्यखेट कल्याण में स्थापित की थी। अगला हमारा राजवंश है चालुक्य वंश बादामी, जिसकी संस्थापक कौन थे? जयसिंह प्रथम और इन्होंने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था। अगला हमारा राजवंश है चालुक्य वंश बेंगी। चालुक्य वंश 3 है, एक कल्याणी, बादामी और तीसरा है बेंगी और इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बेंगी में। किसको बनाया था? बेंगी को। तो चालुक्य वंश कितने हैं? 3, कल्याणी जिसके संस्थापक थे तैलव द्वितीय, बादामी जिसके संस्थापक हैं जयसिंह प्रथम और बेंगी जिसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। अगला हमारा राजवंश है होयसल वंश के संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन और इन्होंने अपनी राजधानी द्वार समुद्र को बनाया था। अगला हमारा जो राजवंश है वो है यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लव पांच थे, जिन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया। अगला हमारा राजवंश है कदम वंश के जो संस्थापक थे वो थे मयूर शर्मन और उन्होंने अपनी राजधानी वनवासी को बनाया था। अगला हमारा वंश है काकतीय वंश के जो संस्थापक थे वो थे बीटा प्रथम और इन्होंने अपनी राजधानी अमकोंड को बनाया था। अगला हमारा वंश है गंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे ब्रजहस्त प्रथम और इन्होंने अपनी राजधानी कुवलाल व तलकाड को बनाया। अगला हमारा राजवंश है पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और गोपाल ने अपनी राजधानी
मुंगेर को बनाया। अगला हमारा वंश है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, उन्होंने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। अगला हमारा वंश है कारकोट वंश। कारकोट वंश के जो संस्थापक हैं वो थे दुर्लभ वर्धन। अगला हमारा वंश है उत्पल वंश। उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो थे अवंती वर्मन। और अगला हमारा संस्थापक वंश है लोहार वंश। लोहार राजवंश के संस्थापक थे वो थे संग्राम राज। अगला हमारा वंश है वर्मन वंश। वर्मन वंश कामरूप वाला, इसके संस्थापक हैं पुष्य वर्मन, जिन्होंने अपनी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर को बनाया। अगला हमारा राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम में, जिनकी राजधानी थी कन्नौज। अगला हमारा राजवंश है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव, इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। अगला हमारा राजवंश है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक थे वो थे कोक्कल, और इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया था। अगला हमारा राजवंश है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज, और इन्होंने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ को बनाया था। अगला हमारा वंश है राजवंश चंदेल वंश। चंदेल वंश संस्थापक थे नन्नुक। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, चंदेल वंश संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश संस्थापक कौन थे? नन्नुक को इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो महुआ में बनाई थी। अगला हमारा वंश है परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र, और उन्होंने अपनी राजधानी धारानगरी को बनाया। अगला हमारा वंश है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक थे वो थे वासुदेव, और उनकी राजधानी थी अजमेर। अजमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला हमारा राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला हमारा राजवंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, और इसने भी अपनी राजधानी कहाँ इसकी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। तो गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली, खिलजी वंश की राजधानी दिल्ली। अगला वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक ने भी अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। अगला हमारा जो राजवंश वो सैयद वंश। सैयद वंश संस्थापक थे खिरज खां, और उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। अगला हमारा राजवंश है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और इसकी राजधानी भी कौन सी थी? दिल्ली थी। अगला हमारा राजवंश है संगम वंश। संगम वंश की संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी राजधानी हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर को बनाई थी। अगला है सालो वंश। सालो वंश के जो संस्थापक हैं वो नरसिंह, और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? विजयनगर को। अगला राजवंश है तुलुक वंश। तुलुक वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं वीर नरसिंह, और उन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विजयनगर को बनाया। अगला जो हमारा राजवंश है वो आरवीडू वंश। आरवीडू वंश के जो संस्थापक हैं वो तिरुमल। तिरुमल जी ने आरवीडू वंश की स्थापना की, और उन्होंने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाया। अगला है बहमनी वंश। बहमनी वंश के जो संस्थापक थे वो थे हसन गंगू। हसन गंगू जी ने बहमनी वंश की स्थापना की थी, और उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा बीदर को बनाया था। अगला है हमारा आदिल शाही वंश। आदिल शाही राजवंश की स्थापना आदिल शाही के द्वारा की गई थी, और उन्होंने अपनी राजधानी बीजापुर को बनाया था। अगला हमारा राजवंश है निजाम शाही। इसकी जो स्थापना है वो है मलिक अहमद ने की थी। अहमदनगर में इसकी राजधानी बनाई गई थी। अगला राजवंश है हमारा इमाद शाही। इसके जो क्या कहते हैं संस्थापक हैं इमाद शाही राजवंश के वो थे फतेहुल्लाह इमाद शाह जी। फतेहुल्लाह इमाद शाह जी ने इमाद शाही राजवंश की स्थापना की, और उन्होंने अपनी राजधानी बरार को बनाया। अगला हमारा राजवंश है कुतुब शाह वंश। इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह जी थे, और उन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा को बनाया। अगला हमारा राजवंश है बरीद शाही वंश। जिसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसे बीदर को बनाया। अगला हमारा राजवंश है मुगल वंश। जो मुगल वंश थे, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली और आगरा को बनाया। अगला है भोसले वंश। भोसले वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जी ने भोसले वंश की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी किसको बनाया था? रायगढ़ को। एक और वंश है शर्की वंश, जिसकी जो संस्थापक हैं वो है मलिक सरवर जी, और उन्होंने अपनी राजधानी जौनपुर को बनाया। और इसके अलावा भी कुछ अन्य राजवंश जैसे कि हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य, ठीक है, इसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? हैदराबाद को बनाया था।
तो आज के वीडियो में आपने देखा कि आज हमने प्रमुख राजवंश संस्थापक के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपको कुछ हद तक उसके बारे में याद भी हुआ होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए रैकवार सर की क्लास, और रैकवार सर की क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।